कल रात बारिश की वजह से हमें पूरी रात कार में ही गुजारनी पड़ी, कुछ पेड़ के नीचे खड़े हुए, कुछ कार के आसपास। जैसे ही मौसम थोड़ा शांत हुआ, हमने सबसे पहले एक रूम रेंट पे लिया और सभी ने वहां जाकर आराम किया, क्योंकि हम सफ़र से काफ़ी थक चुके थे और बारिश में भीग भीग कर हमारी हालत ख़राब हो चुकी थी। आज का रूट हमारा मसूरी का था, क्योंकि मसूरी में एक केम्प्टी फॉल है, हमें फॉल देखना था। इस रूट पर मुझे कार चलाने का मौका मिला। पेट्रोल कार होने की वजह से काफ़ी अच्छी चल रही थी और पीछे से हारून भाई R15 पर बाइक लीन करने का मज़ा ले रहे थे। हम मसूरी में एंटर हो चुके हैं। यहाँ का मौसम देहरादून की तुलना में बहुत साफ़ है, बादल साफ़ नज़र आ रहे हैं और काफ़ी अच्छा व्यू दिख रहा है। अब दिखाते हैं हम आपको अपना मसूरी वाला होटल। इस मसूरी इंटरनेशनल स्कूल के सामने ही हमारा होटल था। ऊपर टेरेस पर रेस्टोरेंट था जहाँ पे खाना था, टेबलें लगी हुई थी और नीचे बेसमेंट में हमारा होटल था। अब इसे बेसमेंट कह सकते हैं या फर्स्ट फ्लोर कह सकते हैं। रूम के सामने से हमें पहाड़ी व्यू दिखाई देता है। ये देखिए हमारे रूम के बाहर से पहाड़ी व्यू। इसके बाद हम आपको थोड़ा सा टेरेस का व्यू दिखाते हैं, वहाँ से बादल किस तरह से नज़र आ रहे थे। इतनी बारिश होने के बाद रेनबो दिखना तो लाजिम था, सो हमने बहुत बड़ा रेनबो देखा जो पूरे राउंड सर्कल में हमें पहाड़ी में दिखाई दे रहा था, मानो कोई पीछे से कोई रंग बिरंगी टॉर्च जला रहा हो। ये हमारे टेरेस का व्यू है। जो बादल हमें दिखाई दे रहे हैं बहुत शांत, मानो जैसे कोई रुई का गुल्ला रखा हुआ हो। अगर हम इसे थोड़ा सा जूम करके देखते हैं तो बिल्कुल भी फील नहीं होता कि ये रुई है या बादल। फिर हमने इसको लैप्स में वीडियो बनाई 60 सेकंड वाली, जिसमें हमें बादल हिलते हुए दिखाई दिए, जो हमें नॉर्मल आंखों से नहीं दिखाई देते हैं। आपको लैप्स वाली वीडियो दिखाते हैं किस तरीके से बादल ये हिलते हैं। ये देखिए जैसे कोई चाय में से भाप निकल रही हो। हम होटल चेकआउट कर चुके हैं और अब हम चलते हैं अपने मसूरी केम्प्टी फॉल की ओर। सब फुल एनर्जी के साथ नज़र आ रहे हैं घूमने के लिए। सब ने अपनी बाइक उठाई, अपनी कार उठाई और चल दिए। केम्प्टी फॉल हमारे होटल से करीब 15 किलोमीटर आगे था। अरे सानू भाई, कैसे विदाउट हेलमेट जा रहे हो? ये अपनी दिल्ली नहीं है। जैसे ही हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो आगे हमें दिखाई दिया प्राइमरी स्कूल, जहाँ पर बच्चे अपना थोड़ा प्रेयर कर रहे थे और हम वहाँ पर रुककर थोड़ा सा फ़ोटो शूट करने लगे। ये प्लेग्राउंड है, यहाँ पे कोई दीवार नहीं है, क्योंकि यहाँ से बच्चे कूद के नहीं जा सकते। तो उससे आगे बढ़ते ही हम पहुँचे सबसे पहले केम्प्टी फॉल। यहाँ पार्किंग है। यहाँ पर रात 12 बजे से सुबह 12 बजे तक फ्री पार्किंग होती है, अदरवाइज़ यहाँ पे पार्किंग के पैसे लगते हैं। हमने अपनी सारी गाड़ियाँ पार्किंग में लगाई। पार्किंग में लगाने के बाद हम जाने लगे केम्प्टी फॉल की ओर, जो करीब पार्किंग से आधा किलोमीटर दूर है। यहाँ पर कुत्ते काफ़ी वफादार होते हैं, जो साथ साथ चलने लग जाते हैं किसी भी नए मेहमान के साथ। इस रास्ते में कई सारे रेस्टोरेंट हैं जहाँ पे ब्रेकफास्ट और लंच का इंतज़ाम है। लंच करेंगे बाद में। पहले हम आपको दिखाते हैं छोटा झरना, जो खास बच्चों के लिए है, जिसकी गहराई 4 इंच से लेकर 1 फीट तक है। यहाँ छोटा सा झरना देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। यहाँ पे पानी का बहाव तेज है। इस पानी के बहाव की वजह से देखो पत्थर कितना कट चुका है। इसके बाद हम चलते हैं केम्प्टी झरने की ओर। यहाँ पे नीचे उतरना पड़ता है सीढ़ियों से, करीब 200 सीढ़ियाँ हैं। उस बीच में रास्ते में काफ़ी सारी दुकानें हैं जहाँ पे तरह तरह के सामान मिलते हैं। घर ले जाने के लिए लकड़ी के सामान, ज्वेलरी, चश्मे आदि बहुत सामान मिलता है। अब हम आ चुके हैं केम्प्टी झरने पर, जो करीब 40 फीट ऊंचा झरना है। इसका पानी का बहाव बहुत तेज है और नीचे की गहराई है करीब 4 फीट से लेके 2 फीट तक। इस झरने में नहाने के कोई पैसे नहीं लगते हैं, बाकी यहाँ पे ट्यूब यूज करते हैं। ट्यूब का और लॉकर का खर्चा लगता है। सभी मुझसे पहले झरने में नहाने चले गए और सब अपने मोबाइल मेरे को पकड़ा गए। मसूरी में एंटर होने के बाद सबसे पहला झरना यही पड़ता है, जिसका नाम केम्प्टी है। ये केम्प्टी नाम अंग्रेजों द्वारा रखा गया है। इस झरने का ओपन होने का टाइम सुबह 11 बजे से शाम को 6 बजे तक है। उसके बाद ये बंद हो जाता है। मैं हारून और उसके दोस्तों को ढूंढ रहा हूँ, वो अलग से एक बड़े पत्थर पे चढ़ गए झरने के पास में। अब होती है मेरी एंट्री। पानी के नीचे नोकीले पत्थर होने की वजह से मैंने ट्यूब ले ली। ये झरना बच्चों के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। मुझे पानी के ऊपर ट्यूब पे होने के बाद भी 3 जोंक चिपक गई थी। खून देखने के बाद मुझे पता लगा कि मेरे जोंक चिपकी हुई है। उसके बाद तो मैं ट्यूब से कूदकर बाहर ही आ गया, दोबारा झरने में गया ही नहीं। उसके बाद मुझे हरी बुलाता रहा, मैं दोबारा पानी में गया ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर जोंक के अलावा कोई सांप और जहरीले कीड़े भी हो सकते थे। मेरे साथ साथ अयान भी बाहर वापस आ गया। उसे भी ठंड लगने लगी थी और उसे भी जोंक का डर लग गया था।
पानी इतना ठंडा था कि 5 मिनट से ज़्यादा पानी में रहना बहुत ही मुश्किल हो जाता था। हमारे प्रो राइडर देसी कलाकार हारून और हरी, इन्होंने झरने में सबसे ज़्यादा मस्ती की। एवेंजर बन के घूम रहे हैं पूरे झरने में। सबसे ज़्यादा इन्हें ही के मज़े आ रहे थे यहाँ पर। करीब 2 घंटे बाद इनका पानी से मन भर पाया। झरने में नहाने के बाद हम आ चुके हैं पार्किंग में। ये पार्किंग है रेस्टोरेंट की। अगर हम रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं तो यहाँ पार्किंग फ्री होती है, अदरवाइज़ यहाँ पे 200 रुपये पार्किंग चार्ज देना पड़ता है। यहाँ पर हर जगह पुलिस अवेलेबल होती है। यहाँ का क्राइम रेट 0 है। यहाँ की पार्किंग भी काफ़ी रिस्की होती है। अगर लैंडस्लाइड हो जाए तो हमारी सारी गाड़ियाँ पहाड़ से नीचे गिर सकती हैं। यहाँ पर RCC सिर्फ 2 पिलर पे टिकी हुई होती है। यहाँ के किसी भी रेस्टोरेंट और पार्किंग में चले जाइए, वहाँ पे हर जगह पीछे से ऐसा ही व्यू मिलता है। उसके बाद हम आ जाते हैं अंदर रेस्टोरेंट में। यहाँ पे हम खाते हैं खाना खाने के बाद तुरंत हमें निकलना है दिल्ली के लिए। तो हम रेडी हो जाते हैं और गाड़ी निकालते हैं। अभी हम देहरादून से 14 किलोमीटर ऊपर हैं। जैसे ही हम देहरादून की साइड जाते हैं तो वहाँ पर हमें फॉग दिखनी शुरू हो जाती है। ये फॉग नहीं, बादल है जिसमें पानी भरा हुआ है। जैसे ही देहरादून की पहाड़ियों से नीचे उतरेंगे तो हमें बारिश पड़नी शुरू दिखाई देगी। ये पहाड़ी बादलों वाला रास्ता दिन में ही पार किया जा सकता है। रात होते ही यहाँ पर अंधेरा हो जाता है और रोड पर कोई लाइट भी नहीं होती। करीब 2 घंटे की ड्राइव के बाद ये पहाड़ी रास्ता पूरा कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद हम फ्लैट रोड पर आ जाते हैं। कल आते वक्त हम मुजफ्फरनगर से आए थे, जाते वक्त हम हरिद्वार हाईवे से वापस दिल्ली जा रहे हैं। हरिद्वार से दिल्ली तक का रास्ता तो आपको पता ही है। इसी के साथ आज का व्लॉग अब हम ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में अगले व्लॉग के साथ।